ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 17 सितंबर की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। क्षमा करना, कल जो 17 सितंबर की मुरली सुनाई थी, वास्तव में वो कुछ मोबाइल में ऐसा हाथ लगा, कुछ थोड़ा पीछे की मुरली थी। आज आपको 17 सितंबर सुबह 16 सितंबर 18 सितंबर जो आज की डेट है उसकी सुनाई, लेकिन कई बाबा के बच्चों की 17 सितंबर की मिस होगी। मंथन कमेंट्स में भी आया 17 सितंबर की मुरली नहीं है भाई साहब। तो हमने सोचा आज काफ़ी प्रोग्राम थे आज, जबकि यहाँ पर हम अहमदपुर में आए हुए, महाराष्ट्र में बहुत सारी सेवाएं यहाँ चल रही हैं। आज भी 2-3 जगह प्रोग्राम हुए। हाँ, खासकर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में डायरेक्टर ने कहा मेरे और भी कई कॉलेज हैं, सबको 5,000 का गैदरिंग हम इकट्ठा करेंगे, आप जब भी टाइम दो। आज वो इतना प्रभावित हुए प्रवचन से, जो उसने हमें 5,000 का कहा, मैं गैदरिंग करूँगा, टेंट लगाऊंगा, बड़ा शानदार प्रोग्राम करूँगा। तो ये है करण करावनहार तो बाबा है, वो बच्चों से कैसे सेवा कराता है। अच्छा, आज की मुरली में 17 सितंबर की मुरली में प्यारे बाबा ने आबू की इतनी महिमा की कमाल कर दिया। बाबा ने बार बार, बच्चे आबू में बहुत वृद्धि होगी, आगे आबू तुम्हारा बहुत प्रसिद्ध हो जाएगा। बच्चे, ये आबू में तो ये हूबहू यादगार बना हुआ है तुम्हारा। कैसे यादगार बना है बाबा? बच्चे, यादगार बना है ना, देखो नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर जो है देवता बन रहे हैं। कोई तुम्हें कहे हाँ, अरे देवताओं का झुंड देखना हो तो आओ, तुम्हें आबू में दिखाए। बाबा ने कहा अजमेर में भी यादगार है, परंतु वो फिर भी स्वर्ग का मॉडल है। ये तो बिल्कुल नीचे तपस्या और ऊपर सब स्वर्ग में देवी देवता राज कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा देखो, ये तो है जड़ आबू दिलवाड़ा मंदिर। इसको बनाने वालों को भी शायद पूरा अर्थ ना पता हो, लेकिन बच्चे, तुम्हारा ये चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर, प्रैक्टिकल में आदि देव बैठा है, प्रैक्टिकल में तपस्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में देवताई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने कहा सबको समझ में आ जाए ना, पता लग जाए ना, भीड़ लग जाए एकदम। भीड़ लग जाए। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, उन्हें समझाना है। सबसे पहले तो बच्चे देही अभिमानी बनना है। बच्चों, बड़ी मेहनत लगती है बच्चों को देही अभिमानी बनने में। हाँ, तो मेहनत तो करनी है ना, बगैर मेहनत थोड़ी पुरुषार्थ मिले कुछ मिलेगा। बाबा ने कहा कभी नहीं कहना जो मेरे नसीब में होगा। हाँ, कभी स्टूडेंट कहते हैं जो नसीब में होगा नंबर आ जाएंगे, मेहनत करते हैं ना, जबकि नसीब भी फिक्स है, फिर भी मेहनत करते हैं। मेहनत करेंगे, नसीब पीछे पीछे आएगा ना। फिर बाबा ने आज कहा, बाबा सब धर्मों की सदगति करने वाला है। बाबा आया है तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने। बच्चे, इसको कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। इस तन में आके, तन भी मुकर्रर है, इसके तन में आके तुम बच्चों के लिए नई दुनिया की स्थापना करता है। तो बाबा है ऊंचे ते ऊंचा, उसको तो जरूर याद करना चाहिए ना। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने आके राजयोग सिखलाया, तो प्राचीन राजयोग की महिमा, लेकिन जानते नहीं, सब भूल गए। बाबा ने एकज भूल बताया। भाई, एकज भूल कौन सी है? कि शिव बाबा की बजाय नाम जो है उसका डाल दिया जो सबसे सांवरा है, जो सांवरा है। बाबा ने कहा ये है बड़े ते बड़ी भूल। तो फिर बाबा ने कहा, अगर ये बुद्धि में पक्का निश्चय बैठ जाए कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, तो फिर भी बच्चे भीड़ लग जाए। अंत में बच्चे ये होगा, सब प्रत्यक्षता तो होनी है ना, अंत में क्यों नहीं होनी, अवश्य होनी है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, अब बाबा है आया है फिर से भारत को पावन बनाने, फिर से भारत को स्वर्ग बनाने। ये भारत बच्चे तुम्हारा सबसे बड़ा तीर्थ, आबू उसमें भी आबू सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ है। आबू की महिमा तो बच्चों को खूब करनी चाहिए, अच्छी तरह दिल से करनी चाहिए। आबू की महिमा है महान। फिर बाबा ने कहा, बाप आकर के तुम्हें पढ़ाते हैं, और पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है। कितनी बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है।
तो बच्चों को सोर्स ऑफ इनकम अर्थात खूब पढ़ाई पढ़ के अपनी इनकम बढ़ाओ, पद्मा पदम कमाई करते करते भाग्यशाली बन जाओ। हाँ, तो फिर बाबा ने कहा कि दैवी गुण भी धारण करने हैं, बच्चे पवित्र भी बनना है। दैवी गुणों की लिस्ट निकालो ना, 36 दैवी गुण हैं। एक एक दैवी गुण को अपने अंदर चेकिंग करते चलो। मैंने सारे दैवी गुण धारण किए, क्योंकि हमको क्या बनना है, बाबा ने कहा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बनना है। देखो बच्चे, लक्ष्मी नारायण है सैंपल, फिर बाबा ने एक तरफ का आबू सैंपल है, फिर स्वर्ग का, रामराज का, सतयुगी दुनिया का सैंपल, ये लक्ष्मी नारायण है। फिर बाबा ने कहा बच्चे, तुम्हें कॉन्फ्रेंस आदि में निमंत्रण मिलता है ना, तो तुम बच्चों को जरूर जाना चाहिए। हाँ, वहां बड़ा योग बल वाला चाहिए। बाबा ने कहा अगर तलवार, ज्ञान तलवार में योग का जोहर होगा तब तीर लगेगा, नहीं तो तीर नहीं लगेगा। तो अच्छी तरह बच्चों को समझाना चाहिए, उसमें डरना नहीं चाहिए। कॉन्फ्रेंस आदि में जाके अच्छी तरह समझाओ, तीर लगे, योग का जौहर लगा के फिर जाओ, देखो तीर लगता है कि नहीं लगता है, अच्छी तरह से लगेगा तीर। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, बस तुम बच्चे एक बाप को याद करेंगे अपने को आत्मा समझ के, तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। अब बाकी थोड़ी ये पुरानी दुनिया है, बहुत गई, थोड़ी रही, बहुत थोड़ी रह गई, तो पुरानी दुनिया भी अब बदल रही है। बाबा ने कहा पुरानी दुनिया है, फिर अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है। तो ऐसा लक्ष्मी नारायण की दुनिया में जाने के लिए बाबा ने कहा राजधानी स्थापन हो रही है। इस आधार पे, पढ़ाई के आधार पे, पढ़ाई भी सब नंबरवार पढ़ रहे हैं, उस आधार पे बच्चे जितना नंबरवार पढ़ाई उनसा जो है पद प्राप्त करते हैं। तो बाप आके ऐसी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो तुम बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। तो बाबा ने आज बच्चों को कितना, हम बच्चों को स्पष्ट किया कि बच्चे बस क्या करना है, हाँ पूछो, कहते हैं शांति चाहिए। अरे शांति कब थी, सारे विश्व में शांति कब थी? विश्व में शांति का सैंपल ये लक्ष्मी नारायण का राज्य स्वर्ग। बाबा ने कहा वहां थी विश्व में शांति। हाँ, शांति की प्राइज देते हैं, जगह जगह विश्व शांति की कॉन्फ्रेंस रखते हैं। विश्व शांति तो बाबा के सिवाय कोई विश्व शांति ला ना सके, तो बाप आया है अब विश्व में शांति लाने के लिए। तो तुम बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा ने कहा कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। आज प्यारे बाबा की मुरली में वरदान था, एक बाबा शब्द की स्मृति के द्वारा याद और सेवा में बैलेंस प्राप्त करके में रहने वाले सच्चे योगी और सच्चे सेवाधारी भव। सारा दिन बस यही काम करो, बाबा, अब मैं बाबा की सेवा, बाबा का मुरली मंथन कर रहा हूँ, फिर बाबा की सेवा पे बाबा आप ले जा रहे हैं ना। बाबा आप कितना कितना बड़ा विघ्न आज बाबा ये आपके द्वारा आया, आपने ही आगे खड़ा किया ताकि मैं शक्तिशाली बन सकूं। बाबा शब्द की स्मृति के द्वारा ऐसा हमें हर वक्त बाबा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, हर बात को बाबा के साथ जोड़ दो। ये तन भी बाबा का, मन भी बाबा का, धन भी बाबा का, संबंध भी बाबा के, जिम्मेवारियां भी बाबा की। मैं तो केवल निमित्त हूँ, करण करावनहार तो बाबा है, ये सदा याद रखो। इससे क्या बनेंगे? सच्चे सेवाधारी, और फिर सच्चे योगी बन जाएंगे। लास्ट बाबा ने स्लोगन में कहा, परमात्म रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले ही, परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले ही क्या हैं? सच्चे सच्चे परवाने हैं। एकदम धक से फिदा हो जाना, सोच सोच के फिदा नहीं होना। एक है फेरी लगाने वाले परवाने, फेरी लगा के चले जाते हैं, फिर कभी कभी आते हैं। हाँ, एक है दूर से देख के खुश होने वाले परवाने, और एक है झट आए और झट स्वाहा, फिदा हो गए। सोचा और देखा और एकदम बाबा के ऊपर फिदा हो गए। ऐसे फिदा होने वाले बाबा के बच्चे वही सच्चे परवाने हैं।
तो हम बाबा परमात्म रूपी क्षमा पे झट से फिदा हो जाएं, ये दृढ़ लक्ष्य रखें। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति, ओम शांति।